गुड इवनिंग स्टूडेंट अभी हम नाइन्थ की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल 1.3 और 1.4 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम पावर्स को सेम करते हैं। यहाँ पे पावर 10 की पावर -4 है और यहाँ पे 10 की पावर -5 है, इसलिए मैं इन पावर्स को इक्वल करूँगा। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट एक पॉइंट गया हूँ, इसलिए पावर प्लस होगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 प्लस 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, और ये क्या है? 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 क्या हो जाएगी? कॉमन 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। स्टूडेंट, जब 4 और 0.3 को आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये जो ए पार्ट है ये क्लियर हो गया। आपने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपने कर दी और इसको साथ में साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी हम सबसे पहले पावर्स इक्वल करेंगे। तो पावर इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे? इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस का, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट गए हो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। स्टूडेंट, यहाँ पे अब फिर हमारे पास पावर्स सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे? पावर्स कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास 0.54 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर, या मीटर किलोग्राम दोनों ही आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जब आप 0.54 माइनस 3.2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर, या मीटर किलोग्राम। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब अगर हम न्यूमेरिकल 1.4 की बात करें तो हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, और जब इनकी पावर्स को इकट्ठा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, 4 - 2 मीटर स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास 15 आ रहा है, तो रूल के मुताबिक पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट हैं और पॉइंट लास्ट में कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे, क्योंकि पॉइंट लास्ट में कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट आप राइट टू लेफ्ट लेके गए हो, इसलिए पावर 1 प्लस होगी 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब इनकी पावर से इकट्ठी हो जाएंगी, 1 और 2 कितने होते हैं? 3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स
हमने इस न्यूमेरिकल के पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। और स्टूडेंट्स एक मेरी बात याद रखिएगा कि हमेशा अपने यूनिट मस्ट लिखने हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें क्या है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, अब ये 10 की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो इसका साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 हो जाएगी किलोग्राम। मीटर क्यूब प्लस का है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -4, क्योंकि बेस सेम थी, पावर्स इकट्ठी हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, स्टूडेंट्स 8 में से 4 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स इस तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो आप लोगों ने इस तरह आसानी से इसको सॉल्व कर देना है। और स्टूडेंट्स हमेशा बात याद रखिएगा कि आपने यूनिट मस्ट लिखने हैं, अदरवाइज़ आपके नंबर कट सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड बिल्कुल सिंपल सा और आसान लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।